जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस का टेस्ट पेपर नंबर 20 पढ़ने वाले हैं, जो आपका अड्डा 247 पब्लिकेशन का बुक है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो, तो इसका त्वरण है। तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा बताएंगे यहाँ पे। तो ये हो जाता है अपरिवर्तित हो जाता है। ठीक, जब कोई वस्तु दूरी तय करती है तो प्रत्यक्षतः आनुपातिक रूप से समय वर्ग से संबंधित होने पर इसका त्वरण स्थिर रहता है। ठीक, यानी कि अपरिवर्तित हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे दूसरा, यदि एक प्रक्षेपक का क्षैतिज प्रास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है तो प्रक्षेपण का कोण कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। नेक्स्ट, किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, बेंगलुरु को बोलते हैं। तो बिल्कुल सही है, बेंगलुरु को ही बोलते हैं। टेलनेट का तात्पर्य है, तो टेलनेट का तात्पर्य क्या होता है। तो ये होता है टेलीफोन नेटवर्क हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, टेलीफोन नेटवर्क। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो पांचवे का राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि पारद। पारद का जो गलनांक होता है, यानी कि पारा, इसका सबसे कम होता है। ठीक, कितना होता है, ये होता है 38.86 होता है। ठीक, कितना होता है, 38.86 होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है। तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है बताएंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा मीथेन, CH4 जिसे बोलते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है। तो सातवें का राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पे सातवें का हो जाएगा सी, पत्ते का रूपांतरण हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आठवें का राइट आंसर, तो माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो 9 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे अपवर्तन और परावर्तन हो जाएगा। ठीक, अपवर्तन और परावर्तन। देखेंगे यहाँ पे, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है। तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7% हो जाएगा। ठीक, कितना, 7%। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है। तो 11 का राइट आंसर आपको बताना है, जैव विविधता हो जाएगा। ठीक, जैव विविधता। आगे, विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है। तो 12 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा डी, गौमांस हो जाएगा। आगे, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा श्री अरविंदो ने लिखी है। नेक्स्ट है यहाँ पे, केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर PV राजमन्नार समिति किस राज्य द्वारा की गई थी। तो 14 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा सी, तमिलनाडु हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 15 का बताइए, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं 16 का राइट आंसर। तो उसे क्या बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं क्या। देखते हैं यहाँ पे 16 का राइट आंसर। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट होता है। स्टीपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है। तो 17 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घास स्थल हो जाएगा। ठीक, घास स्थल हो जाएगा। और ये कहाँ पाया जाता है। तो स्टीपी एक शुष्क एवं ठंडा घास का मैदान है, जो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीपों के सिवाय सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। आगे, किसके शासनकाल में किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है। तो 18 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा बी, अकबर के शासनकाल में। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो 19 का राइट आंसर आपको बताना है, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो किसे हो जाएगा, इंदिरा गांधी, 1971 हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा है, दास कैपिटल लिखा है क्या। 21 का राइट आंसर बिल्कुल सही। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। तो 22 का राइट आंसर बताइए, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम
मूसा संहिता है। मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत का क्या बाणभट्ट हो जाएगा 23 का राइट आंसर। देखते हैं यहाँ पे, जो कि गलत है, 23 का हो जाएगा कालिदास। ठीक, मेघदूत किसका है? कालिदास का है। और बाणभट्ट का क्या हो जाएगा? हर्षचरित। आगे, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी का प्रसिद्ध लेखक है? तो बताएंगे यहाँ पे 24 का राइट आंसर ये हो जाएगा मुल्क राज आनंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुल्क राज आनंद हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 25। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 25 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री। और 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई। ठीक, यानी कि योजना आयोग इसका पुराना नाम था, उसका नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। आगे देखते हैं यहाँ पे 26 देखेंगे यहाँ पे। कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है। तो 26 का राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पे हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, सूखी बर्फ ठोस हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक, एंजाइम क्या होते हैं? तो 27 का राइट आंसर बताना है। एंजाइम जो होता है एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 28। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो 28 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट के सेवन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो 29 का राइट आंसर ग्लूकोज हो जाएगा यहाँ पे। और रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आयरन, यानी कि लौह हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, लौह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? 46 होता है। 23 जोड़ा यानी कि 46 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे, दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो 32 का राइट आंसर आपको बताना है। दाद की बीमारी होती है आपके फंगस के कारण होती है। ठीक, किस प्रकार की फंगस होता है? सैक यानी कि लाइकेन है, तो लाइकेन क्या होता है 33 का? तो ये होता है सहजीवी होता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 34। पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुँचने का कारण है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 34 का राइट आंसर केशिकत्व हो जाएगा। ठीक, क्या होता है? केशिकत्व होता है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तुलसी हो जाएगा। ठीक, आगे आगे देखेंगे यहाँ पे 36। नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है, तो किससे संबंधित है नीली क्रांति? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक, श्वेत क्रांति दूध का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और ये आपका हो जाएगा 37 का बताइए यहाँ पे। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा, व्यक्तिगत यूनिट से हो जाएगा। स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब, तो जब क्या? तो जब वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं 39 का? तो उसे बोलते हैं निजीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। आगे देखते हैं यहाँ पे 41। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है? तो रॉक गार्डन किसने बनाया है आपको ये बताना है। ठीक, तो किसके द्वारा बनाया गया है? तो नेक चंद के द्वारा बनाया गया है। ठीक, 41 का बी हो जाएगा, नेक चंद के द्वारा बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसकी रचना मुल्क राज आनंद ने की थी? तो मुल्क राज आनंद ने किसकी रचना की थी? तो द विलेज हो जाएगा, द विलेज ऑप्शन नंबर है इसको सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 43। कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 44। निम्न में से प्रथम भारत रत्न किसे मिला? तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 44 का हो जाएगा डी हो जाएगा, सीवी रमन को मिला। सीवी रमन को कब मिला था? तो 1954 में मिला था। ठीक, कब मिला था? 1954 में मिला था। ठीक, इनके प्रयोग के लिए। आगे, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? क्या बोलेंगे? 1 दिसंबर को मनाते हैं। 45 का, तो बिल्कुल सही है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। आगे क्या है? ये आपका मैच करने वाला है 46 का। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो बताएंगे यहाँ पे एक तरफ संगठन दिया हुआ है, एक तरफ उससे संबंधित नेता का नाम दिया हुआ है, तो बताएंगे कौन किससे संबंधित है। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे 46 का पहला लिखा हुआ है होम रूल लीग, तो होम रूल लीग की उससे संबंधित नेता कौन थे? तो लोकमान्य तिलक हो जाएगा यहाँ पे। फिर आपका दिया हुआ है, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे नेशनलिस्ट पार्टी, तो इसका हो जाएगा मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ये हो जाएगा तेज बहादुर हो जाएगा। स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे
निम्न में से क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो बताना है आपको 47 का राइट आंसर। ठीक, तो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम 48। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा काल क्रमानुसार चुनिए। तो चलिए देखते हैं आप इसका राइट आंसर देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन दिया हुआ है, तो स्वदेशी आंदोलन का आपका टाइम हो जाएगा 1905 हो जाएगा। ठीक, और होम रूल लोग आंदोलन इसका क्या हो जाएगा 1916 हो जाएगा। असहयोग आंदोलन तो सॉरी असहयोग आंदोलन 1920 हो जाएगा। ठीक, 1 अगस्त 1920 यहाँ पे 1920 लिखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1930 हो जाएगा। ठीक, अब मार्च अप्रैल 1930 तो 1930 लिखेंगे यहाँ पे। अब आप यहाँ पे सीरियल वाइज मिला सकते हैं कौन सा कैसा रहेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन, फिर उसके बाद आएगा होम रूल आंदोलन, फिर तीसरा आएगा 1920 वाला आएगा, फिर ये ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 2 3 4 सीरियल वाइज लगा हुआ है। आगे देखते हैं यहाँ पे 49। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली पर्वत श्रेणियां हैं, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 49 का राइट आंसर? तो बताइए। तो ये हो जाता है खासी, पटकई और अराकान योमा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे फिर से मैच करने वाला है आपका यहाँ पे 50। तो देखेंगे एक तरफ उद्योग दिया हुआ है, दूसरा स्थान दिया हुआ है, तो कौन किससे मैच खाता है। ठीक, देखेंगे भारी इंजीनियरिंग उद्योग, तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ये वाला हो जाएगा आपका रांची से संबंधित है। ठीक, मशीन औजार, तो मशीन औजार आपका पिंजौर हो जाएगा आपका। फिर एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम का रेणुकूट हो जाएगा। फिर आपका उर्वरक, उर्वरक का हो जाएगा आपका सिंदूर हो जाएगा, सिंदरी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 51। चलिए देखते हैं यहाँ पे 51। और रात में तारे चमकते हैं, तो रात में तारे कब चमकते हैं आपको बताना है यहाँ पे 51 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा अनेक अपवर्तनों के कारण चमकते हैं। द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पास्कल सिद्धांत पर काम करती हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, तो कौन सा हो जाएगा 53 का राइट आंसर? तो वो हो जाता है आपका ENIAC। ENIAC का मतलब ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक, ये हो जाएगा पहला। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा केपलर ने किया था। ठीक, किसने? केपलर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? तो उसे क्या बोलते हैं? कलई लेपन बोलते हैं या फिर यशद लेपन? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा सी, उसे बोलते हैं यशद लेपन बोलते हैं। ठीक, आयल ऑफ विट्रियल का रासायनिक नाम है, तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयल ऑफ विट्रियल का रासायनिक नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक, H2SO4, H2SO4 होता है इसका फार्मूला। आगे तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? ब्रोमीन Br होता है। 57 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। विटामिन सी का भरपूर स्रोत है, तो विटामिन सी किस में होता है? के आंवला में होता है क्या? तो बिल्कुल सही है। मानव हृदय बंद होता है, तो मानव हृदय बंद होता है हृदयावरण में बंद होता है। ठीक, हृदयावरण में। आगे मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों की दिशा को नियंत्रित करती है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम 61। पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने का कारण है, तो 61 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो केशिकत हो जाएगा, ये रिपीट हुआ है अभी क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 62। वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा अंत्य वस्तुएं कहलाती हैं। आगे तैरती विनिमय दर को यह भी कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे 63 का राइट आंसर? तो नम्य विनिमय दर बोलते हैं। आगे मूल लागत किसके बराबर होती है? तो 64 का राइट आंसर बताता है। तो मूल लागत जो है परिवर्तित लागत में प्रशासनिक लागत का योग होता है। आगे भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? तो 65 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा परिवहन संचार वाणिज्य हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं, तो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, कौन जारी करता है? भारत सरकार जारी करता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। कब शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च
31 मार्च 1961 हो जाएगा, ठीक, इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। भारत में पहली बोलती फिल्म थी, तो क्या बोलेंगे, आलम आरा हो जाएगा राइट आंसर। जी हाँ, बिल्कुल सही। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनगह कहाँ स्थित है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कहाँ पर है, क्या बोलेंगे यहाँ पे। इसका राइट आंसर 69 का, तो ये है आपका हैदराबाद में है। बीमार शब्द का संबंध किस खेल से है, तो बीमार संबंध का किस खेल से है, क्रिकेट में गेंदबाजी से हो जाएगा, यानी कि क्रिकेट हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है, तो बताना है यहाँ पे 71 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। आकाश नीला दिखाई देता है, किस कारण दिखाई देता है, तो ये हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल हो जाएगा। पंचमहल किस में स्थित है, तो पंचमहल कहाँ पर है आपको ये बताना है, तो ये फतेहपुर सीकरी में है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 75। FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 75 का राइट आंसर बताना है। FAO का मतलब क्या होता है, खाद्य एवं कृषि संगठन होता है, तो बताएंगे यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोम यानी कि इटली में है। समभारकों में होती है, तो समभारकों में क्या होता है, कई बार पूछा है। तो समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होती है। समभारक में भार समान होता है, परमाणु संख्या भिन्न होती है। आगे देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेंडेलीव ने किया था। 78 डैश सीमेंट के जमने की दर को घटाता है, कौन हो जाएगा 78 का, तो जिप्सम हो जाएगा। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे हम 79। अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बताएंगे यहाँ पे क्या होता है 79 का राइट आंसर, तो NH4Cl होता है। कहाँ पे लिखा हुआ है, NH4Cl। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 80। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, उपयुक्त दोहे में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे बताना है 82 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा यहाँ पे। इस दोहे में किसका अलंकार है, तो श्लेष अलंकार है, ठीक। श्लेष अलंकार क्या होता है, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होकर अनेक शब्द प्रकट करे, अनेक अर्थ प्रकट करे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है, यानी कि शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष, ठीक। ये हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो 83 का राइट आंसर आपको बताना है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो जीरा पुल्लिंग शब्द है, जीरा। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, दिए गए विकल्पों में से कहावत का सही अर्थ बताइए, तो इसका मतलब होता है संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता है, ठीक, सी हो जाएगा, संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता है। आगे निर्मल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो निर्मल का क्या हो जाएगा, निर्मल का क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है क्या, 85 का। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो मलिन बिल्कुल सही है। बिंदु का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो बिंदु का बिंदुएं होता है, तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिंदु का बहुवचन बिंदु होता है, ठीक, इसमें बिंदु ही होगा, बिंदु का बिंदु होता है। 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो 1982 में किसे दिया गया था, तो ये हो जाएंगी आपकी महादेवी वर्मा को मिला था 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक। फांस किसकी रचना है, तो फांस किसकी रचना है, तो संजीव की है रचना ये। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 89। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है, तो देश के प्रति यही गलत है आपका बी वाला। आगे, जो असफलता से नहीं घबराता वही देश का स्वाद चख पाता है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। जो असफलता से नहीं घबराता वही सफलता का स्वाद चख पाता है, ठीक, सफलता का स्वाद। आगे 91 देखेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, किस पार्ट में एरर है आपको बताना है 91 का। आई एम बेटर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट देन यू, तो हो जाएगा नो एरर इसमें। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, तो 92 का यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, तो इन अ क्लियरिंग डेट स्टार्टेड अ फ्यू फीट अवे वाज अ स्मॉल हर्ड ऑफ कैटल हो जाएगा, हर्ड ऑफ कैटल यानी कि झुंड होता है, पशुओं का झुंड। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 93।
चलिए बताएंगे यहाँ पे, व्हाट इज़ द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द ऑफ स्टेप, क्या लिखा हुआ है, ऑब्स्टेपेरस। ऑब्स्टेपेरस का आपको बताना है, सिमिलर मीनिंग बताना है 93 का। तो इसका मतलब होता है काबू के पार, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बॉयस्टेरस। बॉयस्टेरस मतलब क्या होता है, उपद्रवी होता है, जो काबू में जल्दी ना आए, ठीक। व्हाट इज़ द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द लाइबर्टी, लाइबर्टी का अपोजिट बताना है, तो लाइबर्टी का पहले मतलब जानिए। तो इसका मतलब होता है स्वतंत्रता, क्या होता है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता होता है। तो सॉरी, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका, ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। इन इनकार्सरेशन हो जाएगा, ठीक, इनकार्सरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है कैद होता है, ठीक, कैद हो जाएगा। उसका स्वतंत्रता, तो इसका कैद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 95, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है यहाँ पे 95 का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 96, तो इसका क्या बताना, पैसिव वॉइस बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 96 का, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक, डी हो जाएगा, पढ़ ही लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फेज टू बी पुशिंग अप डायसीज, तो बताना है अपन 97 का राइट आंसर। तो इसका मतलब होता है मृत को दफनाना, ठीक, टू बी पुशिंग द डायसीज का मतलब होता है मृत को दफनाना, तो इसका अर्थ हो जाएगा 97 का टू बी डेड एंड बरीड, टू बी डेड एंड बरीड हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फेज, तो 98 का आपको राइट आंसर बताना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखेंगे यहाँ पे, एक कंक्लूजन आर एग्रीमेंट डन और रीच्ड डिसिविली एंड विथ अथॉरिटी, तो इसका मतलब क्या होता है आपका, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेफिनेटिव हो जाएगा, ठीक, डेफिनेटिव, डेफिनेटिव। आगे देखते हैं यहाँ पे, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो सही वर्तनी है उसको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका वर्टुअस हो जाएगा, ठीक, वर्टुअस हो जाएगा। इसका मतलब होता है नैतिक यानी कि चरित्रवान। 100 का बताना इसका राइट आंसर, तो ये सी हो जाएगा, आउट ऑफ सॉर्ट्स का प्रयोग करेंगे इसके स्थान पर। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।